सभी श्रोताओं को मेरा जय श्री सीताराम। आप सबके लिए रेडियो रिश्ते पर खास कार्यक्रम रामनवमी के उपलक्ष्य में आज तीसरी रात्रि पर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और अभी अभी हमारे इस्लाम भाई बहनों के लिए बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम लेकर के हमारे आरजे निम्रा पठान जी आई थी और इसके पुनः बाद में फिर से वापस आती हैं बेहतरीन महफिल को लेकर के। आइए हम सबका स्वागत करते हैं आज तीसरी रात्रि पे। तो मैं रेडियो रिश्ते के हमारे जो खास सज्जन हैं, हमारे रेडियो रिश्ते के चमकता सितारा एमडी साहब हमारे शिवन सिद्धांत लाल, आपको हमारे रेडियो रिश्ते के सेन शर्मा जी ऑपरेशंस मैनेजर, कम्युनिकेशंस एंड रिलेशंस मैनेजर, हमारे माधवी पिल्ली जी, आपको नमन वंदना है। साथ में दो एडमिन है हमारे, श्रीमती प्रकाशवती सिंह जी और साथ साथ में श्री राम जी, दोनों को राम राम। और इसके अतिरिक्त हमारे बहुत ही होनहार आरजाइज हैं, हमारे 3 आरजाइज। एक तो निम्रा पठान जी अभी अभी आपके बीच में आई थी, दूसरे हमारे गोल्ड माइन ताबुआ फीजी से प्रोग्राम लेकर के आती हैं जयंती पड़ियाची जी, और साथ में हमारे यूएसआई से आती हुई हमारे आरजे शबानी जी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। चले हम तीसरी रात्रि में प्रवेश करें और उससे पहले मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को वंदना करना चाहूंगा और इसके साथ साथ में मैं आप सबको, आज मेरी पिताश्री दुनिया में नहीं है लेकिन आज उनका आशीर्वाद जो है ना मेरे पर बहुत सारी हैं, इसलिए उनके चरणों को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। उनके सर्ववासी आत्मा को परमात्मा जहां भी रखे उनको बहुत ही परम धाम मिले, ऐसी मंगल प्रार्थना करते हुए मैं अपने पूज्यवर हमारे गुरुदेव जी पूज्य चरण श्री लक्ष्मीकांत शुक्ला जी, जो अयोध्या में आज बैठ करके हम सबको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, सारे संसार को, उनके चरणों को मैं बार बार दंडवत प्रणाम करता हूं, साष्टांग प्रणाम करता हूं। साधु संत जितने भी देश विदेश में हमारे, उन सबको मैं अपना प्रणाम भेंट करना चाहूंगा। और इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे मंडलियां हैं जहां में ये रामनवमी का पर्व मनाई जा रही है, मैं अपने प्रोग्राम के बाद में बैठ करके मैं खूब आनंद लेता हूं क्योंकि आइसोलेशन में हूं, इसलिए कोई काम धाम तो ज्यादा नहीं होती है, थोड़ा पैपाविक होती है जरूर हमारे। और उसके बाद में मैं घूम घूम करके देखता हूं जहां जहां भी दुनिया में लोग अपने रामनवमी पर्व को लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, मैं उनको देखता हूं, बड़ा आनंद लेता हूं। तो जितने भी हमारे मंडलियां हैं, जितने भी प्रचारक महोदय लोग हैं, सबको मेरा प्रणाम है क्योंकि आप सब वही काम कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूं। सारे जितने भी दुनिया के लोग हैं ना, ऐसे समय में सब जुड़ जाते हैं, सब मिल जाते हैं और इस महान पर्व को एक ऐसी दिशा हम दे देते हैं कि ऐसे लग रहा है कि मानो सारा दुनिया जो है ना, जहां जहां पर भी हमारे भगवत कथा होती है वो अवध धाम ही बन जाता है। और इसमें कोई संशय नहीं है क्योंकि अवध जहां तहां जहां राम निवासु, ऐसा हमारा पूज्य चरण श्री गोसाई तुलसीदास जी वर्णन किए हैं कि अवध तो वही होता है जहां पर राम जी का वास होता है। और राम जी कहां वास होते हैं? यत्र गायंती मद भक्त्या यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। मैं तो वही होता हूँ नारद, जहां पर भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरी आराधना करते हैं।
तो मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि जहां जहां भी भक्तजन कीर्तन करते भगवान का, वहां तो भगवान अवश्य आते होंगे, और जब भगवान आते होंगे तो अपना परम आशीर्वाद भी तो देते जाते होंगे। तो ऐसे भगवान को नमन करता हूँ, वंदना करता हूँ। हमारे हाँ कोट्स, लेकिन मनकाऊ नहीं, अब वो चेंज हो गया। मुझे अभी भी टेक्स्ट करे हैं उन्होंने, अब वो मनकाऊ नहीं लेकिन हाकोट्स फ्लैटबुश में अब जब स्थित हैं, तो विनोद राणीकर जी अपने सारे भक्तों को मैं ये बताऊं कि जितने भी लोग इनके साथ में जुड़े हुए हैं, जो भी कोई भी चाहते हो अपना घर खरीदने बेचने के लिए, सब हमारे विनोद जी से संपर्क जरूर करिएगा। हमारे बहुत ही होनहार सज्जन, उनको मैं नमस्कार करता हूँ, और उनके चैनल के माध्यम से भी कई प्रोग्राम जाते हैं हमारे। आइए मैं निवेदन करूंगा हमारे मिथिलेश प्रसाद जी, जिन्होंने कल मुझे बहुत मदद करी है। मिथिलेश प्रसाद भैया, आपको मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हुआ आज के प्रोग्राम में पुनः आपके दिए हुए प्रसाद को मैं फिर से लाया हूँ अपने बीच में, और साथ साथ में सपरिवार सहित, भाई सही सहित, उनके परिवार के सहित आपको भी, और श्री सतीश जी भैया जी, आपको मैं बहुत 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 आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। आप एक पढ़े लिखे विद्वान हैं। आपकी पोस्टिंग और आप जितने, आप नहीं सिर्फ बाकी जितने भी हमारे भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन के साथ में जुड़े हुए लोग हैं ना, जो एडमिन करते हैं, जो हमारे मॉडरेटर्स हैं, उनके एक एक मैं लिखावट पढ़ता हूँ, जब उनकी पोस्टिंग पढ़ता हूँ तो गदगद हो जाता है मेरा हृदय। क्यों? क्योंकि सभी भगवान राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, और हमारे जितने भी धर्म आदि हैं, सबके प्रति बहुत सुंदर सुंदर वाक्य लिखते हैं। और आइए इन सबको सानिध्य में होते हुए मैं चलूं आप सबके बीच में। आज की तीसरी रात्रि की कथा, दिवस दिन में होता है, लेकिन रात्रि की कथा हमारे न्यूजीलैंड में तो टाइम अभी हुआ है 7:30 बजे, और थोड़ा सा पास्ट हो गया है। चले मैं निवेदन करूं, आप सब हमारे साथ में जुड़ जाते हैं, और सब अपने कर्तव्य होकर के कर प्रार्थना करेंगे हम लोग भगवान के पूज्य शरण को नमन वंदना करते हुए। आइए निवेदन करें, आज हमारे साथ में आप जुड़े, और कैसे जुड़ेंगे? हम सब चलेंगे बड़े प्यार से, और सब गाएंगे हमारे बीच में। छंद सामग्री मंगला नाम चकरता बंदे बानी बिना वंदे श्रद्धा विश्वास रूपीणा याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्तमेश्वरम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम्
श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जग में दो ही परमात्मा के पूर्ण अवतार हैं, एक कृष्ण और दूसरे श्री राम। हमारे सनातन धर्म के अनुकूल आइए गोविंद नाम संकीर्तन किया मैंने। अब चलेंगे हम लोग श्री भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को चरण वंदना करेंगे। भगवती माँ सीता के चरणों को प्रणाम करेंगे और श्री भरत महाराज को प्रणाम करेंगे। साथ में श्री शत्रुघ्न महाराज को भी करेंगे। लक्ष्मण भैया को प्रणाम करना भूलिएगा मत। और साथ साथ में श्री हनुमान जी महाराज को भी नमन विनती करेंगे। आइए भाव से सब बोलेंगे। लोकाविरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी महाराज को प्रणाम करें। मनोजवं मारुति तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानर योध्यमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल बनाओ जासु कृपा निर्बल मति महावीर विनवहु हनुमंता राम जासु जग आप करणहु पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घना जासुर बस ही राम सर चाप धरा राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। पुनः एक बार हम सब बोले श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की
गोसाई तुलसी दास महाराज के जय। प्रयास हमारी यही होनी है कि हम कथा जितनी भी सरल हो सके उतना सरल में कहेंगे। वैसे तो कल आपने बहुत गंभीर कथा सुनी थी, मेरे बहुत टेक्स्ट आए, लोग तरह तरह की प्रश्न पूछे मुझसे। जैसे कि मैंने कल वर्णा शब्द से जो रामायण शुरू हुई ना, तो कई लोगों का तो यही भावना है कि वर्ण शब्द जो है वो वर्ण का मतलब है ना, वो वर्णमाला बोलते हैं हम लोग, आ आ ई उ ना, रि ए ऐ ओ औ अंका, फिर कखा गा गा आदि, ये जो है वर्णमाला है, अल्फाबेट का। जितने हमारे हैं 13 हमारे वाउल्स हैं और बाकी जितने हमारे कॉन्सोनेंट्स, ये जो है इसी से तो श्री रामायण जी बनता है। तो जितने ऐसे हमारे जो ग्रंथ में जितने भी आपको मिलेंगे, जितना भी इसमें वाक्य लिखे हैं, शब्द लिखे हैं, श्रोता लिखे हैं, चौपाइयां लिखी हुई हैं, सभी तो इन वर्ण से तो बना है। मैं कभी कभी एक कथा बताता हूं जो मैंने संतों के मुखारविंद से सुने। मोहनलाल प्रोफेसर जी, आपके लिए ऐसे मैंने एक संत के वाणी से सुना कि एक गिरजाघर में एक पादरी जी प्रार्थना कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है जो प्रार्थना होगी हमारे जो धर्मशास्त्र में है ना, वो उन्हीं के हिसाब से हम लोग चौपाई गाते हैं, और हमारे जो पादरी लोग होते हैं वो विभिन्न तरीके से साम्स वगैरह बोलते हैं ना। मैं एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूँ, फिजी में, एक्सेवियर कॉलेज पर। तो वहां हम लोग को नियम अनुसार हर वेडनेसडे को पढ़नी पड़ती थी। तो साम्स वगैरह होती हैं, जो साम्स बोली जाती हैं, उन सामों को सीखना पड़ता था भाई आठ। तो फिर हमारे जो फादर जो टीचर आते थे, हम सब लोग खड़ा करके कोई ना कोई साम हमें बोलना पड़ता था। तो ये जो पादरी था, ये अपना प्रार्थना कर रहा था और सामने उसके आकर के एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। छोटा सा बच्चा आकर के दोनों हाथ जोड़ा और यीशु के साथ में उसने हाथ जोड़ करके, और वो क्या बोल रहा है ये वो फादर को सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन ये सिर्फ अपने होंठ चला रहे हैं और इतना जोरों से चला रहा है कि पादरी महोदय फादर को भी लगा ये क्या बोल रहा है, इतना छोटा सा बच्चा कितना सीख लिया इसने। और वो क्या किया, जल्दी से अपनी प्रार्थना खत्म करी और वो फिर बच्चा को इंतजार किया कि बच्चा जल्दी खत्म करे अपनी प्रार्थना। और मैं इससे पूछूं कि बेटा तू कौन सा साम बोल रहे थे आप। तो जैसे खत्म हुआ बच्चे की प्रार्थना, तो फादर ने कहा कि बेटा आप बताइए तो कौन सा साम आप ये अभी बोल रहे थे। तो उसने कहा फादर साम तो नहीं बोल रहा था। तो फिर क्या बोल रहे थे, फादर ने पूछा। उसने कहा कि नहीं मैं साम तो नहीं बोल रहा था, मैं क्या बोल रहा था, मैं तो ये जो अल्फाबेट्स है ना, ABCDEFG Z तक, मैं ये बोल रहा था। मैंने 5 बार बोला है फादर। अब फादर को लगा यार ये कौन सी प्रार्थना है, ये तो कोई प्रार्थना नहीं हुई। उसने कहा कि बेटा तू ये कैसी प्रार्थना हुई। उसने कहा
फादर मैं तो कोई प्रार्थना तो सीखा नहीं हूँ, बस ये इतना जरूर जानता हूँ ABZ तक मैं बोलता हूँ। और मुझे एक बात का तो जरूर पता है कि जितने सारे वाक्य बनते हैं, जितने सारे सेंटेंस बनते हैं, जितने सारे शास्त्रों में, जो धर्म शास्त्र में लिखा है, उन सब ये वर्णों से ही तो आया है, ये अल्फाबेट से तो आया है। इसलिए मैंने यीशु जी से कहा कि यीशु जी मैंने 5 बार वर्ण बोल दिया है, अल्फाबेट से बोल दिया है, अब जो मर्जी आपको जो सेंटेंस बनाना हो आप बना लीजिए। बताओ ये अद्भुत प्रार्थना हुई कि नहीं? अपने अपने मति अनुसार ही तो मनुष्य अपने पहुंच के हिसाब से तो कथा करते हैं या संस्कृत का उच्चारण करते हैं या कोई श्लोक बोलते हैं या कोई प्रार्थना होगा, सिंपल सा साधारण सा प्रार्थना वही करेंगे ना। जो अगर हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर लें, कोई भी चीज को बहुत ज्यादा कड़ा कर दे, बहुत डिफिकल्ट बना दे, तो बताएं आपसे श्रोताओं कि जो सुनने वाला सामने होता है ना, उसको लगेगा यार ये मेरी समझ में तो नहीं आई, और जब समझ में नहीं आई तो फिर उसको सुनना ही क्या। ये मेरी अधिकांश जो हम लोग जहां घर घर में पूजा पाठ कराते हैं ना, जहां जहां भी कोई गृह प्रवेश हुआ या सत्यनारायण की व्रत कथा हुई या गणपति भगवान का पूजन हुआ या सरस्वती मैया की पूजन हुआ, जो भी हुआ, जैसे भी पूजन हुआ, नवग्रह आदि पूजन जो हम करते हैं, उन पूजन में हमारे बच्चे भी तो बैठते हैं परिवार के साथ में, लेकिन आकांक्ष देखा है अधिकतर यही होता है कि हमारे जो बच्चे होते हैं उनको धीरे धीरे, ये तो बड़े का भी तो हुआ, लेकिन हमारे बच्चों को खास करके ये संस्कृति या भाषा का ज्ञान कम दिया गया। इस कारण से बेचारे वो इन शब्दों से, हमारे हिंदी शब्दों से थोड़ा सा दूर रह गए, और अगर कुछ बोल भी पाते हैं तो तोतरी बोली में, तो उनको शर्म आती बोलने के लिए। इस कारण से बेचारे इजी पढ़ते, उनको अंग्रेजी में ही बोलो। तो कभी कभी हम उनको क्या करते हैं भाई, उनके लिए उनको सानिध्य में लेकर के, उनको साथ में लेकर के कुछ सारा इंग्लिश में भी बोल देता हूं, अंग्रेजी में भी बोल देता हूं। इसलिए कोई गलत मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनको साथ में लेना है, उनको सानिध्य में लेना है, और धीरे धीरे उनको समझाना है कि बेटा लोग देखें, भाषा हमारी बहुत अच्छी है, इसलिए संस्कृति, सभ्यता, भाषा को अगर हम न अपने रखेंगे तो हम अपनी पहचान खो देंगे, और अपनी पहचान खोया हुआ मनुष्य कैसे होगा, उनका गंतव्य कैसे होगा, उनकी दिशा कैसे होगी, यही हम समय। सो मेंटेन आवर आइडेंटिटी ये जरूरी है। और किसी भी धर्म पर, किसी भी जाति से, किसी भी पार्टी से, किसी भी तरह किसी से भी हम घृणा न करें। हमारे सब शब्द सही होते हैं। कोई अल्लाह कहता है, कोई नारायण कहता है, कोई यीशु कहता है, कोई नानक कहता है। बड़ी सुंदर सुंदर हमारे बीच में देखो 50 वर्ष पहले, 50 से शायद ज्यादा हो गए, जो हमारे अधेड़ उम्र के लोग हैं, मेरी उम्र वाले होते हैं, उससे भी बड़े हो गए, तो उनको शायद ये ज्ञात होगा कि हमारे स्वर्ग श्री हरिओम शरण जी बहुत सुंदर भजन गाते थे। और उन्होंने इस भजन को जब गाया है ना, तो मैं तो बहुत छोटा था उस समय जब इस भजन को सीखा। मैं उसी समय मेरे दिल में ऐसे लग रहा था कि कितना सुंदर प्रार्थना है ये। क्या गाया था? मैं 2 लाइन सुनाता हूं आपको। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहि गुरु, तू यीशु मसीह। हर नाम में तू समा रहा, तू ही राम है, तू रहीम
कितना सुंदर। मेरे जब भी मैं इसको कहीं ना कहीं बहुत जल्दीता में कहीं ना कहीं मैं जब सुनाता हूं तो मेरे आंखें नम हो जाते हैं कि हमारे आदरणीय पूजनीय श्री हरिओम स्वर्गीय श्री हरिओम शरण जी, उनकी रचना है। कितना प्यारा, कितना मधुर, सारी दुनिया को, लोगों को, सारे धर्मों को एक जगह पर लाने की उनकी प्रयास जो थी, आज 50 साल बाद भी क्या हुआ? बस यही संदेश तो है, यही तो रामायण है। और जिन्होंने भीड़ों को अपनाया, जिन्होंने पक्षियों को अपनाया, जिन्होंने अधिक्ष बानर भालू को अपनाया, वही तो राम, वही तो बालक। और जब हम बहुत ज्यादा तकलीफ करके और बड़ी बड़ी वाक्य को कहेंगे तो समझ में आएगा ना किसी को। एक छोटा सा दृष्टांत आपके बीच में रखता हूं। दृष्टांत ये ना कि एक बंगला, बहुत बड़ा बंगला था, और उस बंगला में एक आदमी अंदर खड़ा, भीतर गया तो वहां सामने एक बोर्ड लिखा हुआ था कि दाएं जाइएगा, और वो दाएं गया। वहां पर एक और बोर्ड लिखा हुआ था, दाहिने मुड़ जाइएगा। दाहिने मुड़ गया, फिर आगे गया, देखा एक और बोर्ड लिखा हुआ है, उस पे क्या लिखा है कि बीच वाले कमरे में जाइएगा। बीच वाले कमरे में गया, फिर आगे उस बोर्ड पर लिखा हुआ है कि हॉल के अंदर जाइएगा, हॉल के बीचों बीच में जाइएगा। हॉल के बीचों बीच में गया, फिर वहां एक बोर्ड पाया और वहां लिखा हुआ कि ऊपर आइएगा, और ऊपर गया। और ऊपर जब गया तो फिर लिखा हुआ कि अब नीचे जाइएगा। अब नीचे आया, भाई थक तो गया इतना, बाएं दाएं अंदर हॉल ये वो। बाद में एक बोर्ड आया कि इधर उधर क्यों भटकता है, बाहर निकल। संदेश, मैसेज। ये उड़ना, वो मुड़ना, ये करना, वो करना, सारी बातों को बहुत हम इतना ज्यादा परेशानी में डाल देते हैं लोगों को कि जब हम बहुत कड़ी वाक्य को बोलेंगे तो इसलिए साधारण सा रामचरितमानस है ना, इसको बड़े ही सुलभ, बड़े ही प्यार और बड़े ही श्रद्धा से इसको सुना जाए। और यही संदेश तो हमारे श्री संत मुरारी बापू जी और बड़े बड़े जितने हमारे श्री संत श्री रमेश भाई ओझा जी और हमारे कितने विद्वत समाज के बहुत बड़े बड़े वक्ता हुए हैं आजकल की हमारी बेटी। और हमारे भारत में तो एक से एक नारी लोग इतना सुंदर प्रवचन करते हैं, सबको मैं सुनता हूँ। मैं जब सुनता हूँ तो कितने साधारण से कथा कर जाते हैं जो समझ में आती हो। हम वही पिक करें ऐसी ऐसी बातें, जो बातें लिखी तो गई है 1619। मैंने कहा ना आपसे कि 1631 में रामायण श्री कंप्लीट हुई। और उस समय अवस्था क्या थी, उस समय वातावरण क्या था, उस समय आप देखें मुगल के सरकार थे उस समय, और उस समय क्या थी, बाद में अंग्रेज की सरकार आई। फिर भी हम कहाँ हैं आज, देश विदेश में बैठे हैं हम लोग, रामायण तो गा रहे हैं, लेकिन कितना हमारे समझ में आ रहा है। इसलिए आइए मैं आगे बढ़ता हुआ चले आपको सुनावे कुछ रामायण चली का एक निचोड़ है, समरी है। समरी क्या है, भागवत का भी समरी है। कहा तख्त मिले पुनी मात मिले, संसार में सब सुलभ है, पिता मिलते हैं, माता मिलते हैं। तात मिले पुनी मात मिले, भ्रात मिले जुबती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले। राज भी मिल सकता है, हाथी घोड़े भी बाजे से ही। राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले, मनवांचित पाई। मनवांचित का मतलब मन की इच्छा, जो मन की इच्छा वो मिले,
एनीथिंग दैट वी कैन डिजायर फॉर, अगर मिल जाती है हमें तो वाह न। लोक मिले परलोक मिले, अरे इस लोक भी मिल गया, परलोक भी मिल गया, अब क्या चाहिए। लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले, वैकुंठ में जाइए। अरे वैकुंठ भी मिल जाए। सुंदर और मिले सब ही, सुंदर और मिले सब ही, सुख संत समागम दुर्लभ भाई। सुख संत समागम दुर्लभ भाई। दो चीज बहुत मुश्किल से मिलती है, एक संतों का सानिध्य और एक सत्संग। ये दो मिल जाए ना, क्यों? क्योंकि संत वो होते हैं, और यही तो वंदना भगवान श्री का करने से पहले इन्होंने कितना वंदना किस किस को करी, कितना व्याख्या करें आपके साथ। कल तो बहुत किया, आज भी पढ़ेंगे तो बहुत लंबा, लेकिन हम बालकांड के उस सोपान पर चढ़ना चाहेंगे, हम बालकांड के उस पैदान पर जाना चाहते हैं, उस सीढ़ी पर जाना चाहते हैं जहां कल मैंने आपको वादा किया कि हम आपसे, मैंने वचन दिया कि हम श्री शंभुनाथ की कथा को करेंगे, हम श्री याज्ञवल्क्य और श्री भारद्वाज मुनि की कथा सुनेंगे, क्योंकि शिक्षाप्रद बातें जो है ये सुनेंगे तो कभी कभी हम बोलेंगे रामायण हो रहा है कि यहाँ पर फिलोसफी हो रही है, लेकिन ये फिलोसफी नहीं है, ये तो रामायण का सीख मैं कह रहा हूँ, और जो आपको श्री रामचरितमानस में ही मिलेगी। और ये श्री गोसाई तुलसीदास की जीवन चरित्र। कल मैंने शायद एक गलती कर दी, क्षमा करना, खेमराज प्रिंटिंग से आती है श्री रामचरितमानस, लेकिन लिखने वाले होते हैं श्री हमारे स्वर्गीय पंडित ज्वाला प्रसाद जी, उनके लिखित में जीवन चरित्र तुलसीदास जी का लिखा गया है। तो बंदव संत समान चित, हित अनहित नहीं को। एक वंदना और कही श्री गोसाई जी ने संतों को वंदना। क्यों? संत इतने निर्मल होते हैं, संत इतने प्यारे होते हैं, संत मिले ना तो आपके आत्मा में एक लहरें उठ जाएंगी, आपके आंखें नम हो जाएंगी। संत कौन है वो संत ऐसे होते हैं, सरल चित्त वाले होते हैं। बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि सुबह सुमन गिरी, सब सुगंध कर दे। यह है संत की उपमा, यह है संत का पहचान। संत वो है जो न किसी का कभी हित चाहते और न किसी का अनहित चाहते। जैसे
बगीचे में चले जाओ और पुष्प तोड़ लो। सुगंध देने वाली पुष्प आपके बाएं हाथ में रखा जाए तो भी खुशबू उतना ही देगा जितना खुशबू वही पुष्प आपके दाहिने हाथ में हो तो वो नहीं देखेगा कि आपका दायां हाथ है या आपका बायां हाथ है। ये तो हम लोग जो हैं दाहिने बाइने में बहुत फर्क करते हैं, संत नहीं फर्क करते हैं। संत कहते क्या, अंजनी शुभ सुमन गिरी सब सुगंध कर दे। यही है संतों की उपमा। संत का सदा आदर करें। असज्जनों को भी उन्होंने वंदना करी है। दोनों ही दुखदायी होते हैं। संत क्यों दुखदायी होते हैं ना, क्योंकि जब आए आपके साथ में रहेंगे 2-4 दिन तो फिर जाएंगे तो आपकी आंख में नमी आ जाएगी। ये मैं आपको गारंटी से बोलता हूं। 2-4 दिन आपके बीच में रह करके और आपसे विदा ले, आपके दिल भर आएगी, आपकी आंख दिल भर करके आपके आंखों के माध्यम से प्यार चला जाएगा। और जो असंत होते ना वो भी तो दुखदाई है। बाबा जी लिखे तो किसी ने पूछा बाबा ये कैसे है, बोले मिलते एक दारू में दुख दीना। एक मिला ना आपको तो वो उल्टे सुल्टे तो बात करेंगी, कोई सीधे तो बात करेंगी। कोई असज्जन है, वो सज्जन धर्म नहीं पालन करते हैं, वो गलत मार्ग अपनाने वाला चुगलखोर होते हैं, वो गलती बात बोलते हैं, गालियां गलौज करते हैं, वो ऐसे होते हैं, वो विपरीत काम करते हैं। जो हमारे धर्मों में लिखा, हमारे शास्त्रों में लिखा, उसके विपरीत जाकर के काम करते हैं। वो असज्जन, वो जब मिलेंगे आपको पूरा दुख तो देते हैं, और संत जब बिछड़ते हैं तो ही दुख देते हैं। इसलिए मिलते एक दारुण दुख दीना और बिछुड़ते एक प्राण हर लीना। ये जो निकले आपके घर से बाहर तो आपके प्राण हर लेंगे। आपको लगेगा कि ये रुक जाते और 2-4 दिन तो कितना अच्छा होता। बाबा जी महाराज दशरथ का भी वंदना कर लिया कि ऐसे महाराज, ऐसे पिता, ऐसे राम प्रेमी तो बहुत मुश्किल बात मिलना। बंद हो अवध भुआल सत्य प्रेम जी राम प्रणम। वो राजा दशरथ जिनको इतना स्नेह है, इतना प्रेम है, राम चरणों में इतना प्रीति है कि बिछुड़त दीन दयाल प्रिया तृण तृण प्रियतन तृणायुव परि हरि हो। महाराज दशरथ राम जी जब तक थे अयोध्या में तो भरपूर जिया, खुल करके जिया, हंसते खेलते भगवान के और अन्य जितने भाई थे भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी के साथ में। लेकिन जिस दिन राम जी अवध छोड़ करके चले गए तो महाराज दशरथ निर्णय कर लिए अब जीना क्या जीना। क्या सुंदर सुंदर भजन गाए गए हैं। लेकिन भजन का समय अंत में मिलेगा, 2 मिनट 3 मिनट। मैं आज निब्रा बेटी आपके लिए एक भजन छोड़ने जाऊंगा। बड़ी प्यारी
सुंदर सुंदर गीत भजन सुनाती हैं वो। बहुत अच्छा लगता है उनका कार्यक्रम। जयंती आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बहुत प्यारे प्यारे भजन गीत संगीत बजाती हैं। और शिवानू जी आप भी। तो रेडियो रिश्ते कोई साधारण रेडियो रिश्ते जो है कोई साधारण स्टेशन नहीं है भैया। मैं तो जब जब मौका लगता हूँ तो मैं एक आध घंटा जरूर चून इन कर लिया करता हूँ, क्योंकि बहुत प्यारे रेडियो स्टेशन है। मुझे बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट्स में पता लगता है और सुनने में, और जो कभी कभी हम लोग ये बेहुदा बातें करते हैं हमारे स्टेशन के जो रेडियो वक्ता होते हैं ना, ठीक नहीं लगता उनके मुखारबिन से। इसलिए अच्छे साधारण और बहुत ही प्यारे प्यारे जबान में अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमारे वक्ता जो होते हैं या हमारे श्रोता जो होते हैं बड़े प्यार से सुनेंगे। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं अब, क्योंकि सबका वंदना हो चुका है। आगे बढ़ते हैं इस सुंदर श्री बालकांड की कथा को आगे बढ़ाते हुए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अब मैं आपको ले चलते हूँ। कहाँ चलूंगा? त्रिवेणी में। त्रिवेणी में कौन रहते हैं? श्री भरद्वाज मुनि महाराज रहते हैं। और भरद्वाज मुनि क्या करते हैं? भरद्वाज मुनि प्रयाग में रहते हैं। प्रयाग में क्या करते हैं? वो जानते हैं कि एक न एक दिन श्री भद्र पुरुष रामचंद्र जी चल करके जरूर त्रिवेणी में आएंगे। और त्रिवेणी एक ऐसा जगह है भैया कि अगर आपको कभी मौका लीजिए तो आप जाइएगा, जहाँ पर गंगा जी, मैया सरस्वती और स्वयं श्री यमुना जी मिलते हैं। वाह! ऐसे त्रिवेणी में पूज्यपाद भरद्वाज मुनि का आश्रम है। और भरद्वाज मुनि महाराज इस प्रयाग में सुंदर आश्रम पर नित्य प्रतिदिन भजन करते। तापस समादम दया निधाना परमारथ पत परम सुजाना। यह है भरद्वाज जी तपस्वी देश। और मकर संक्रांति जब आती है, जनवरी फरवरी के माह में ताता लग जाती है त्रिवेणी में। पूज्यवर हमारे गुरुदेव जी की अनुपम कृपा से, उनके परम आशीर्वाद से एक नहीं कितनी बार त्रिवेणी का दर्शन हुए। वहां बैठ करके उस तपोभूमि में यज्ञ करने का जो ये तुच्छ शरीर को मौका मिले ना, इसमें कोई ना कोई बहुत बड़ी बात रह गई होगी। ये तो मैं आपसे कह सकता। इसलिए पूज्य श्री को, उनके चरण को मैं बार बार विनती करता हूं, वंदना करता हूं कि प्रभु जब मौका मिले तो आशीर्वाद देते रहना, ताकि जब तक ये जीवन चले ना तब तक त्रिवेणी और कई ऐसे तीर्थों में जहां जहां आप हमको ले गए, हम सबको ऐसे ही कृपा करते रहे। कृपा सिंधु नर रूप हरि, ये गुरुदेव है, साक्षात भगवान होते हैं मानव रूप में। वो हमारा कल्याण के लिए ही हमसे दीक्षा लेवाते हैं। ऐसे एक समय की बात हुई कि जब मकर संक्रांति के पावन समय हुआ तो कहां से संत महात्मा सब चले आते हैं और आनंद में सब श्री त्रिवेणी जी का स्नान करके अपने अपने आश्रम पर सब जाते हैं। और एक महान संत
याज्ञवल्क्य मुनि महाराज, जो परम विवेकी है, जिनको सारा संसार वंदना करता है, आज उनका पदार्पण हुआ है त्रिवेणी, पावन त्रिवेणी के तीर्थ में। और जब श्री भरद्वाज मुनि महाराज को पता लगा तो भाग पड़े, जाकर के उनके चरणों में मत्था टेका। याज्ञवल्क्य मुनि परमा विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। और सुंदर दिव्य आसन पर उसको बिठाते अपनी आश्रम में, अपनी कुटिया में चरण पखार करके अति पुनीत आसन पर बैठा करके और उनकी विधिवत पूजा करेंगे। समय 1 ही घंटा मिलता है। मैं गुरु पूजन, संत पूजन के विषय में पिछले 3 हफ्ता हुए मैं राम कथा हमारे श्री हेमंत जी, श्रीमती हेमंत जी, अमिता जी के घर पर मैं कर रहा था, तो वहां पर मैं इस पर थोड़ा सा चर्चा किए थे कि कैसे कोई संत हमारे घर में आते हैं तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है। पहले तो उनको दिव्य आसन पर बैठाए, फिर उनके चरण पखारे, फिर उनकी आरती करी जाती, फिर टीका करते हैं, उनको माला आदि से उनको स्वागत करते हैं। और यही किया हमारे भरद्वाज मुनि महाराज याज्ञवल्क्य को, और फिर हाथ जोड़ करके कहा कि नाथ, एक संशय है मेरे पास, आप तो कर्तल वेद सारे तत्वों को जानने वाले प्रभु, लेकिन कहने में मुझे बहुत लज्जा आती। मुझे 2 बात, एक तो भय भी लगता, दूसरा लज्जा भी आती। अगर जो ना कहूं आपसे तो बड़ा अकाज हो जाएगा, मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारे श्रुति पुराण क्या कहते हैं? श्रुति पुराण कहते हैं कि अगर हमने की गुरु से कोई बात छिपा ली है, दोहावली में है, हमारे श्री पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी इसका वर्णन करते हैं कि भरद्वाज मुनि का वाक्य है यह। उन्होंने श्री याज्ञवल्क्य मुनि महाराज से कहा, क्या कहा कि संत कहीं असनीति प्रभु, क्या है? श्रुति पुराण मुनिगा, श्रुति पुराण मुनिजन यही गाते हैं, वेद यही कहती। पुराण हमारे सब, कल ने आपको कितने पुराणों की व्याख्या करी, 18 पुराणों को, और सब पुराणों में यही बात लिखा हुआ है कि हम कभी कोई बात अपने सज्जनों से, अपने गुरुजन से, अपने बड़ों से कभी ना छुपाए, खुलासा कर दे। होई न विमल विवेक बुर, और जो ना करते हैं उनके हृदय की गहराइयों में वो बात छुप जाती है, और वो फिर धीरे धीरे बड़ा दरख्त बन जाता है, बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, संशय का वृक्ष बन जाता है, और हमारे पतन के द्वार खुल जाते हैं। हुई न विमल विवेक बुर, गुरु सन की न दुराव। कोई बात नहीं छुपाना, खोल दिया जाए। उसने कहा कि हे मुनिवर, हे पूज्य चरण, हे महात्मा, शंभु जिनका नाम जपते हैं वो राम कौन, और जो राम
मैं जानता हूं। आप मुझे उपदेश करें कि ये दो राम, कौन सा राम उन्होंने देखा है? उसने कहा कि एक राम तो मैं जानता हूं जो राजा दशरथ के पुत्र हैं। आइए हम इन चौपाइयों को गाना चाहेंगे आपके साथ में होकर के, और मैं चाहूं कि आप सब हमारे साथ में हो जाए और हम इन चौपाइयों को गा करके आनंद उठाते हुए आज की 3 मिनट तक फिर एक भजन निम्रा बेटी के लिए मैं छोड़ जा रहा हूँ। रेडियो रिश्ते के बेहतरीन महफिल की कार्यक्रम जो अगला प्रोग्राम होगा हमारा, उसमें आप सुनेंगे बहुत सुंदर सुंदर हमारे मुस्लिम भाइयों के बहनों के लिए बहुत सुंदर बातें जो है वो। कौन सा राम वो जानते हैं? बाबा जी लिखा, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम मैं जानता हूं जो राजा दशरथ के पुत्र हैं। एक राम अवधेश कुमारा, दिनकर चरित विदित संसारा। वो राम को सारा संसार जानता है। उसने क्या किया? नारी बिरहा दुख सहु अपारा, भय रोष क्या वही राम है जिसको शंभुनाथ जपते हैं? मेरा भ्रम जिससे मिट जाए, ये पूज्य वाले आपको वही मुझे तरीके से समझ आए, विस्तार से समझ आए। और तब मुनिवर याज्ञवल्लभ जी चतुराई जान करके भरद्वाज जी का जान गए कि ये मुझसे राम कथा सुनने चाहते हैं। और उसने फिर एक चीज बड़ा सुंदर कहा, राम कथा राम कथा राम कथा, शशि किरण समाना, संत चिकोर करही माना। ऐसे संशया कीन भवानी, सीधे चले गए कैलाश पर्वत पर। ये भरद्वाज, ये सिर्फ आपकी संशय नहीं है, ये तो जगत माता भवानी उमा जी सती जी की भी यही संशय थी। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कथा बखानी, महादेव तब कथा बखानी। और महादेव जी की उस पावन चरित्र को श्री भरद्वाज मुनि के सामने गाना शुरू कर दिया याज्ञवल्लभ जी। उसने कहा कि एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभ ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजय ऋषि अखिलेश्वर जननी, पूजय ऋषि अखिलेश्वर
ईश्वर जानी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो सदाशिव शंकर भोलेनाथ भगवान की। और कुंभल ऋषि यानी अगस्त मुनि के आश्रम पर कैलाश पर्वत से उतर करके कथा सुनने के लिए रचि महेश निज मानस राखा। जिन्होंने रामचरित्र मानस लिखा वो उतर करके कैलाश पर्वत से राम कथा सुनने के लिए कहां पहुंचे? कुंभज ऋषि। घड़े से पैदा हुआ ऋषि के आश्रम पर साथ में कौन गई? संग सती जग जननी भवानी, माता जो सारे जगत की जननी है, सारा संसार की उत्पत्ति करने वाली वो भगवती। अभी ये जो है चैत्र मास की नवरात्रि चल रही है, हम लोग ज्यादा करके राम कथा करते हैं और कई भारत में ऐसी स्टेट्स है ना जहां पर सिर्फ माता की नवरात्र मनाई जाती है, क्योंकि दो नवरात्र आती है, एक तो चैत्र मास का नवरात्र आती है और दूसरा ये होता है जो हमारी भगवती का ये शारदीय नवरात्र होती है जो अक्टूबर नवंबर में किसी समय होता है। तो ये नवरात्र जो चल रही है राम जी के 9 दिन के साथ में चल रही है। तो ये भगवती जगत जननी सारी सृष्टि को जो रचनाहारी होती है कुष्मांडा देवी नाम से, क्योंकि मुस्कुरा दे तो सारा सृष्टि का निर्माण हो जाए, ऐसे भगवती मैया जो है ना वो देखे ऐसा लिखा हुआ है कि भगवती मैया जो है वो भी साथ गई है। लेकिन पूज्य वर को जान करके पूज्य वर श्री याज्ञवल्क्य मुनि महाराज के कथनानुसार कि अगस्त ऋषि वो जान गए कुंभज ऋषि की ये तो महादेव शंकर जी हैं, और अखिलेश्वर जान करके उनकी पाद पूजन करके दिव्य आसन पर बिठा करके और जब कथा सुनने की कहने की तैयारी करी ना, तो अब तो ये बात मैया को खटने लगी कि ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, अरे जिसको कथा सुनानी है वो तो वक्ता का पूजन करने लगा। संशय का बीज अंदर आ गया। और निम्रा बेटी जी आपके लिए भजन छोड़े जाता हूँ। आज की सत्संग इतना ही, कल मिलते हैं 7:30 बजे। लेकिन हमारे शिवम सिद्धार्थ लाल बेटे आपको धन्यवाद कैसे भूलो, साथ में रेडियो रिश्ते के हर एक कर्मचारियों को कैसे भूलो, साथ साथ में हमारे फ्लैट बुश मानकाऊ के श्री विनोद रानीगा जी आपको भी, और साथ में मिथिलेश प्रसाद भैया आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में सतीश भैया जी हमारे भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन के आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सब जितने ऑनलाइन व्यूअर्स आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमारा साथ दिया, 2 रात्रि तक आपने बहुत ही मात्रा में आए हमारे जुड़े हैं। कोई अभी जुड़ा हुआ है, कोई 2 घंटे बाद में जुड़ेंगे और कोई 3 घंटे बाद जुड़ेगा, कोई मध्य रात्रि को जुड़ेगा, कोई सुबह काल में जुड़ेगा। लेकिन वो जो हमारी काउंटिंग और टिकिंग है ना वो चलती रहती है। और जब हम दूसरे रात्रि की कथा के लिए आते हैं तो एक बार मैं ग्रास कर लेता हूँ कि इतने सारे लोगों ने हमारे साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। मैं अंतर की आत्मा से आप सबको धन्यवाद करता हूँ। और मैं एक भजन बेटी निम्रा आपके लिए छोड़े जाता हूँ। आपके जितने श्रोता हैं बेहतरीन महफिल में जो जुड़ने वाले हैं आप सबके लिए ये भजन, ये बड़ा प्यारा धुन है, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। इस धुन पर मैं चढ़ाई है, उतने स्वर में ऊंचा मैं नहीं गा पाऊंगा, इसलिए मैं छोटी स्वर में गा रहा हूँ उसको नीचे स्वर में। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं रहूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित
चरणों में तुम्हारे जीवन समर्पित, चरण में तुम्हारे तुम्ही मेरे सर्वत, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़कर नाथ, तुम्हें छोड़कर ना किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। इजाजत होने पर बैठी तो एक पद और सुना दूं आपको। न कोई उलझन है, न कोई अर्जी, न कोई उलझन है, न कोई अर्जी। कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। शुभकाम। कल शाम 7:30 बजे NZ और फिजी टाइम फिर मिलते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।